हेडिंग डाल दो बेटा पोटेंशियोमीटर। अच्छे से नोट्स बनाएंगे बेटा एक पॉइंट का, और इतना ही करके जाना, जितना आज बताऊंगा बुक के हिसाब से भी नोट्स बना देंगे। मैंने कुछ सिंप्लीफाई भी किया बुक का, तो वो भी तुमको बता दूंगा। ठीक है, अगेन थोड़ी चीजें ऐसी है कि जो सिंपल हो सकती थी, पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेट करते हैं। इतने बड़े बड़े लोग बुक लिखते हैं, समझ में नहीं आता क्या फालतूगिरी करता है। कुछ कुछ चीजें हैं जो एक्चुअली सिंप्लीफाई हो सकती है, और पता नहीं क्यों लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं, तो वो भी अपन देखेंगे। पोटेंशियोमीटर बच्चों, पहले इसका डेफिनेशन समझेंगे, ये काम क्या करता है, एक्चुअल में दिखता कैसा है, उसको अपन देखेंगे। इनफैक्ट लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, इफ आई कैन शो यू। लिखना बच्चों पोटेंशियोमीटर। तो अभी देखो समझने की ट्राई करना बेटा। इट्स अ डिवाइस बेसिकली, एंड the way it is drawn in textbooks are very different and actually the way it looks, to make it simply very simple। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो तुम पढ़ते हो एक्चुअल में दिखता है वैसा नहीं है। ठीक है, चलो लिखो मेरे साथ बच्चों। पोटेंशियोमीटर करता क्या है, इट हेल्प्स अस टू फाइंड। पहले तो लिखो बेटा, पोटेंशियोमीटर it is a device which does not draw any current from the circuit it is used for finding accurate measurement of potential difference। समझने की ट्राई करना सकते हो। अगर आपको ईएमएफ निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ईएमएफ को कंपेयर करना है, ये सब काम पोटेंशियोमीटर करेगा। ठीक है, याद रखना बच्चों। ठीक है, अब समझने की ट्राई करना बच्चों। ठीक है, अब समझने की ट्राई करना सबसे बच्चों। एक्चुअल में देखोगे ना तुम रियलिटी में, तो पोटेंशियोमीटर लुक्स वेरी डिफरेंट। ठीक है, बट ड्रॉ करने के लिए तुम एक तरीके से ड्रॉ करते हो उसको। सो बिफोर वी अंडरस्टैंड हाउ इट इज एंड हाउ व्हाट वी यूज, बेसिकली आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए उसका कि किस प्रिंसिपल पर इसको काम करता है। तो आपको ओम्स लॉ पता होना चाहिए। तो मेरे साथ लिखो बच्चों, ऐसे बताऊंगा, ऐसे लिखो। तो जिस तरह से बच्चों सब वायर्स कनेक्टेड होते बेटा, सब वायर्स कनेक्टेड होते सीरीज में, ऑब्वियसली बटन्स के हेल्प से वायर्स कनेक्ट होते हैं ऐसा। बट ऐसे बुक टेक्स्ट में ड्रॉ करोगे तो टीचर पागल समझेगी तुमको। ठीक है, कैसे करना है, कैसे करना है मैं बताऊंगा तुमको। बट एक्चुअल में ऐसा होता है कि सीरीज में वायर कनेक्टेड होता है ऐसे। ठीक है, और फिर तुम कंपेयर करते हो व्हाटएवर पोटेंशियल डिफरेंस और व्हाटएवर ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, दूर की बात है बहुत ज्यादा। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो तुम्हारे लिए ये होनी चाहिए पहले कि ठीक है करेंगे इसको, निकालेंगे, बट इसका सर्किट डायग्राम बच्चों, सब कुछ के सर्किट डायग्राम का। इफ यू अंडरस्टैंड सर्किट डायग्राम देन काम खत्म। डायग्राम मीटर ब्रिज में भी, केल्विन्स मेथड में भी, विर्ट्ज नेटवर्क में भी, केसीएल केवीएल में भी। इनफैक्ट अभी के जो भी 4-5 चैप्टर्स है सब में सर्किट डायग्राम इंपॉर्टेंट है। सर्किट डायग्राम इसमें, किसी और में डायग्राम, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, करंट के अक्रॉस, सब में डायग्राम इंपॉर्टेंट। डायग्राम आ गया खत्म। सो फोकस मोर ऑन डायग्राम, बिकॉज डायग्राम एक्सपेंड करके थोड़ा लिख भी लोगे तो भी मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, चलो आगे देखो। तो अपन पोटेंशियोमीटर इसके तक लिखे बेटा, इधर तक लिखते सब लोगों ने। अब समझने की ट्राई करना। बेसिकली हम क्या करेंगे ना, एक वायर की तरह ड्रॉ करते हैं इसको, हम सीधा ड्रॉ करते हैं इसको, पोटेंशियोमीटर वायर। चलो कॉम्प्लिकेटेड है ऐसा, इधर उधर उधर, बट हम उसको वायर की तरह बताते हैं भाई ऐसा दिखता है कुछ। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के तो क्वेश्चन करते थे 10th में,
तुम थोड़ी ना पूरा बनाते थे वो बिल्डिंग और वो आदमी खड़ा है देख रहा है, ऐसे थोड़ी ना बनाते थे, तुम खाली एक पॉइंट बनाते थे। तो दैट्स अ वे ऑफ राइटिंग, वो भी ध्यान रखना बच्चे। अब आगे देखो बेटा, सर्किट कैसे दिखता है। पहला है बच्चों प्राइमरी सर्किट, क्या बोलोगे? इसको बना लो, प्राइमरी सर्किट। बनाओ बेटा मेरे साथ। ये तुम्हारा बैटरी सोर्स ईएमएफ जो तुम देने वाले हो, इसकी मदद से सब कुछ कंपेयर करोगे। बनाओ मेरे साथ, बनाओ बेटा। हाँ सर। बनाओ बनाओ, आप लोग भी बनाओ बेटा। हाँ। यहाँ पर हम कनेक्ट करते हुए जो रियोस्टेट, क्या कनेक्ट करेंगे? तुम्हारा सोर्स ईएमएफ। यहाँ पर तुमने कनेक्ट किया रियोस्टेट, क्या कनेक्ट किया? रियोस्टेट क्या था? वेरिएबल रेजिस्टेंस। तुम्हारे हिसाब से तुम करंट को चेंज कर सकते हो, लैब में तुम ये भी करोगे, डोंट वरी। ठीक है, आगे देखो बेटा। अब करंट कुछ बहेगा ना, उसको भी चेक करना पड़ेगा, तो हम वो भी चेक करेंगे। तो हम क्या कनेक्ट करेंगे करंट मेजर करने के लिए बच्चों? एमीटर। फिर हम की बनाएंगे। ये की ओपन क्लोज के हिसाब से करंट बहेगा नहीं बहेगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो की भी, इसको यूजुअली लोग निगलेक्ट कर लेते हैं। और अब तुम्हारा वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल। करंट कैसे बहेगा बच्चों? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इधर तक क्लियर है? अब कुछ भी बातें मुझे बताना बच्चों तुम लोग। करंट जो पोटेंशियोमीटर वायर, ये तुम्हारा पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी। मुझे सिंपल सी बात बताओ मेरे को, ये जो ए पॉइंट है ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये पोटेंशियल वी पे होगा बच्चों, और ये जीरो पोटेंशियल पे होगा जब करंट बहेगा, तभी तो करंट बह रहा है, हायर पोटेंशियल टू। अब बच्चों एक बात बताओ, करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर, करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली? V इक्वल टू आई आर, तो आई इज बी बाई आर। यहाँ पर वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आई आर एस वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, वो रियोस्टेट है बेटा, वो करंट को रोकता उगता है, चेंज करने के लिए वो है, करंट चेंज करने के लिए वो है, और प्रोवाइड कौन कर रहा है तुमको? पोटेंशियल प्रोवाइड कौन करेगा? करंट, बैटरी ना, ई तुम्हारा, राइट? दिस इज व्हाट सोर्स ऑफ ईएमएफ इज, बराबर के नहीं? तो लिखो पहले, करंट क्या होगा? तो सोर्स ईएमएफ होगा अपॉन रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये रियोस्टेट प्रोवाइड करेगा रेजिस्टेंस पहले तो बेटा, रियोस्टेट में कुछ होगा ना रेजिस्टेंस बेटा? अरे होगा नहीं होगा? और होगा। वायर में भी होगा रेजिस्टेंस, अरे है ना बच्चों? सो करंट
I will be equal to ES upon RH plus R। इतना क्लियर है? चलो तो हाँ सर। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा बेटा? इसके अक्रॉस वोल्टेज V इक्वल टू IR होगा। इसके अराउंड वोल्टेज कितना होगा? V इक्वल टू, कितना क्लियर है? तो पहली चीज ये, दूसरी चीज ये पता होनी चाहिए। आगे बताता हूँ, बेसिक बेसिक बात है बच्चों। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों अबाउट पोटेंशियल ग्रेडियंट। बच्चों मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पर पोटेंशियल V है, यहाँ पर 0 है। ऑब्वियसली बच्चों देयर इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल, मतलब यहाँ पर कुछ पोटेंशियल हुआ होगा, जाते जाते पोटेंशियल क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या? फॉल इन पोटेंशियल। Obviously potential can rise also, it can fall also, both of things are possible. But when you go from A to B, when you're saying that current is flowing, current always flows from high potential to, so there's going to be a fall of potential. So potential gradient मतलब क्या? Fall in potential per unit length। क्या बोलोगे? इसका सिंबल होता है K, इसको तो बोलते हो fall in potential per unit length। मम्मी जिन्होंने बुला रही है, fall in potential पर fall in potential पर यूनिट लेंथ है ना बच्चों? सो K विल बी इक्वल टू, हाँ सर। इस वायर का लेंथ कितना, लेट्स से L ले लो, पोटेंशियल कितना है V है, तो K विल बी इक्वल टू V बाय L। है ना बच्चों? अरे है ना बच्चों? कुछ एक बात बताओ मुझे, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट का? वोल्ट पर मीटर। इसको तुम और कैसे लिख सकते हो? वोल्ट पर सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो मीटर, वायर मीटर जितने बड़े नहीं होते, तो यूजुअली हम वोल्ट्स पर सेंटीमीटर के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करते हैं। याद रहेगा? याद रहेगा? कितना याद रहेगा बच्चों? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? V बाय। अब बच्चों मेरी एक बात याद रखना, इस वायर को पकड़ लो, समझो फॉर एग्जांपल, सिंपल सी बात है, समझो वायर है, कुछ पर्टिकुलर सेंटीमीटर का वायर है, और पोटेंशियल और ये वायर का पोटेंशियल डिफरेंस भी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल रैंडम कोई वैल्यूज देता है, इसका जो पोटेंशियल है +10 वोल्ट, इसका कुछ पोटेंशियल ग्रेडियंट भी होगा। okay. इसकी कुछ लेंथ है, लेट्स से 10 सेंटीमीटर, रैंडम लेंथ। सिंपल सी बात। अब मैंने क्या बोला बच्चों, व्हेन यू A टू B पॉइंट पे जब आप जाओगे तो होगा क्या? पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे आपका, वैसे वैसे क्या आने वाला है? पोटेंशियल और ड्रॉप होने वाला है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। when you go to when there is a wire, पोटेंशियोमीटर वायर जिसको हम बोलते हैं, जैसे आप जाओगे पोटेंशियोमीटर वायर के आगे, there is going to be a fall in potential, potential is going to fall। this is the principle of potentiometer, that's it। so let's say if you take x length, कुछ एक length लेता है, ठीक है, and is v is the potential, then what will be, so what can we say कि हर x जितना x डिस्टेंस जा रहे हो फॉल हो रहा है, जैसे आगे जा रहे हो फॉल हो रहा है, जैसे आगे जा रहे हो फॉल हो रहा है। वो चीज आप याद रखो, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर आपकी बुक में वो लिखा है, आई थिंक पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल दिखाया, देखो
स्टेटमेंट लिख दो बेटा। स्टेटमेंट लिख दो बेटा। तो तुम क्या बोलोगे? जो पोटेंशियल है बिटवीन टू पॉइंट्स इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जैसे लेंथ इंक्रीज करोगे वैसे पोटेंशियल इंक्रीज होगा, पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज होगा। सो कैन आई से BAB इज इक्वल टू KL, K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, याद रहेगा। अब समझेंगे, अब स्टेटमेंट लिख दो बेटा। The potential difference between 2 points on the wire, the potential difference between 2 points in a wire is directly proportional the length of wire, obviously provided the current flowing is same, the temperature is constant। ये सब तो तुमको याद ही रखना है। This is the principle, the main important thing that you keep in mind कि जब तुम पोटेंशियल मीटर के वायर के अक्रॉस जाते हो ऐसे, there is going to be fall in potential. Of course, when you come from B to A, there is going to be rise in potential. उसमें कोई डिस्कशन ही नहीं है। You're going from positive to negative, it's falling. You go to negative to positive, it's going to increase. So logic है इसमें, कुछ ऐसे प्रिंसिपल पोटेंशियल कर रहे हैं, बाप रे कुछ नया ही होगा, कुछ डिफिकल्टी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले के भी हो सकते हैं जो तुमको पता हो ऑलरेडी। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? एवरीबॉडी? हाँ सर। क्लियर है ना? इस स्टेटमेंट तुमने लिख दिया V is proportional to। अब देखो बेटा, एक इतना क्लियर है ना एवरीबॉडी? ऑल क्लियर इधर तक? हाँ ओके, अब देखो बेटा आगे बनाओ। इतना बना लिया ना तुम लोगों ने, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, रियोस्टैट, एमीटर, की, इतना बनाया ना बच्चों सब लोगों ने? अब और इसको एक्सटेंड करो आगे, तो बनाओ, इसको अपन एक्सटेंड करेंगे आगे।